हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, भेल भोपाल की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिसशिप की और ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और चेक करते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई। इसके लिए आपको bplcareers.bhel.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भेल भोपाल ऑनलाइन सिस्टम फॉर एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसेस ऑनलाइन सिस्टम फॉर अप्रेंटिसशिप इन भेल भोपाल, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर 2025 यानी आज से ही भरना शुरू हुआ है। 24 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको डाक के जरिए भेजने हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक आप उसको भिजवा सकते हो। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, फॉर्मेट्स भी आपको दे रखा है। नीचे ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो 1 साल के लिए वर्ष 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट वो निकाली गई, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे ओनली और ओनली जो ITI पास आउट कैंडिडेट MP डोमिसाइल से उनके लिए वैकेंसी निकल के आई। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, फिटर की 30, मशीनिस्ट की 10, टर्नर की 10, वेल्डर की 18, इलेक्ट्रोप्लेटर की 2 वैकेंसी, टोटल 100 वैकेंसी है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए रहेगा। कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI पास आउट यहाँ पे 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है NCVT के द्वारा। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी कहीं से चल रही है या जिन कैंडिडेट ने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 27 वर्ष की है। मिनिमम एज 14 वर्ष है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट का प्रावधान भी है वो किया गया। रेट ऑफ स्टाइपेंड है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना होगा, जिसका लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपका जो NAPS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद में आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2025-26, इस पे क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद में जो इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है आपको उसको डाउनलोड करना। आपने एप्लीकेशन जो फिलअप किया है उसको उसके साथ सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके उसकी फोटोकॉपीज करवा के जो भी यहाँ पे लिस्ट में मांगे गए वो आपको है उसके साथ अटेस्टेड करके चिपकाने लगाने हैं। उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 35 पोस्ट ऑफिस पिपलानी भेल भोपाल के लिए MP के लिए आपको 31/12/2025 तक भिजवाना है, यानी आपको ऑनलाइन मोड में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद तो ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन 24 दिसंबर 2025 तक कर सकते हो। उसके बाद में आपको ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो करना है। उसके बाद में बात करते हैं अपन ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे भोपाल MP डोमिसाइल्स के लिए वैकेंसी निकल गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की 2 है, डिप्लोमा की 2 है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की 10 है और डिप्लोमा की 8 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो ग्रेजुएट की 5 है, डिप्लोमा की 2 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की 10 है और डिप्लोमा की 9 वैकेंसी निकाली गई है। BBA की 7 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल ग्रेजुएट पास आउट के लिए 39 वैकेंसी है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट के पास है BE BTech या BBA या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी, मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। इसके साथ जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC ST उसके पास 60% मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम होने जरूरी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो वही 27 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SC ST OBC को छूट का प्रावधान है वो यहाँ पे किया गया। स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट को 12,300 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस 10,900 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड का पेमेंट है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस सेम ही है। इसमें आपका NATS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। उसके बाद जो इसको नॉलेजमेंट स्लिप है उसको डाउनलोड करके उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो एनक्लोज करते हुए आपको इसको जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पे यहाँ पे भिजवाना
जरूरी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे भी मार्क्स बेसिस ही किया जाएगा। तो दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई थी आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ग्रेजुएट होल्डर्स के लिए, उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और वहीं पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको दे रखा है। उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजिली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।